लाल किले से उत्तराखंड कैंपटी फॉल महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक S11 जैसी मेरे हाथ में लगी ना, खुजली होने लगी। लेकिन हम दिल्ली से डायरेक्ट नहीं आए, हम आए थोड़ा सा उछल कूद करते हुए और चले गए अरावली हिल्स की तरफ। वहाँ पे हमने इसके साथ में बहुत मस्ती करी, इसको रेत में भगाया, अलग अलग टाइप के गड्ढों से निकाला। अभी अगर यहाँ का मैं व्यू आपको दिखा दूँ कि क्या व्यू है, तो हम इस वक्त ऐसी एक टॉप पे खड़े हैं, क्योंकि हम उत्तराखंड आए हुए हैं और कैंपटी फॉल होके भी आ गए हैं, सब कुछ होके आ गए हैं। अब हिल स्टेशन जैसे रहे नहीं, वहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है, तो वहाँ पे वीडियो नहीं किया हमने। हैंडलिंग तो इस गाड़ी की ऐसी है मक्खन मलाई। जो स्टीयरिंग है ना, वो बहुत सॉफ्ट भी नहीं है, बहुत हार्ड भी नहीं है, एक सर्टेन अमाउंट के अंदर है वो। और ऐसा भी नहीं है कि वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन हाँ चलो, डीजल इंजन में महिंद्रा का ये वाला जो इंजन है, इसके अंदर मिलती है थोड़ी सी वाइब्रेशन, तो होती है, हल्की सी होती है। खैर, और एक और चीज़ है, इसका जो ट्रांसमिशन है ना, वो इतना स्मूथ है कि मैं 6 गियर के अंदर 30 या 40 की स्पीड में भी अगर एक्सीलरेट कर रहा हूँ तो गाड़ी चल रही है 6 गियर में। मतलब गाड़ी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इतना अच्छा ट्रांसमिशन इसका और इतना अच्छा जो गियर रेशियो है वो है इसका। अब इस गाड़ी को हम रात को गुप्त अंधेरे में चला रहे थे, पहाड़ों में ऐसे ऐसे वाले रास्ते पे। तो वहां पे क्या होता है, जब ऐसे ऐसे वाले रास्ते होते हैं ना, मोड़ वाले, उसके अंदर ब्लाइंड साइड जो अपना ये जो ब्लाइंड पॉइंट होता है, इस पे दिखता नहीं है कुछ भी। जब पूरी आप गाड़ी मोड़ लोगे तो आपको साइड का तो कुछ दिखेगा नहीं ना, इस तरफ का दिखेगा। वहां पे एक चीज है इसकी हेडलाइट में जो बहुत ज्यादा यूज आई थी, वो है ये कॉर्निंग हेडलैम्प। अगर ध्यान से देखो तो ये बीच में हेडलाइट्स के बीच के अंदर ये कॉर्निंग हेडलैम्प है, जो कि रोशनी साइड में फेंकता है। और क्या तो अमेजिंग फीचर है। इसी की वजह से इतनी इजीली मैं रात को ड्राइव कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके मैं ड्राइव कर रहा हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। यहाँ तक कि जो हमारे पीछे लोग चल रहे हैं उनको भी साइडों का रास्ता दिख रहा है, तो वो भी इजीली हमें ओवरटेक करके वो निकले जा रहे हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर जो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, लेकिन ये हैलोजन है और इनकी जो लाइट है ना, वो है तो येलोइश, लेकिन रोड पे पूरी अच्छे से स्प्रेड हो जाती है। एक पॉइंट ये है, जब आप हेडलाइट ऑन करोगे ना, तो ये जो DRL हैं ये वाले, ये ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि दो चीज़ें चमकनी नहीं चाहिए रात को, और LED दिखेगी रात को, तो थोड़ा सा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो जाते हैं। अब इसमें क्या है, अगर मान लीजिए आप ये गाड़ी लेते हैं, तो ये वाले जो टायर है ना, ये ठीक है, ऑल टेरेन टायर है। लेकिन अगर आपको ऐसे कीचड़ से निकलना है, ऑफ रोडिंग करनी है, या फिर कहीं पे ऐसे स्लांट पे चढ़ना है, तो वहाँ पे हल्का सा टायर का फ्रिक्शन जो है वो मुझे थोड़ा सा लाइट लगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल लाइट है, मीडियम से थोड़ा सा लाइट है। वहाँ पे ये टायर जो है थोड़े से इम्प्रूव हो सकते हैं, और ये जो है ग्रिप के अंदर अच्छी बन सकती है। ये बात तो खैर फैक्ट है। अब इसमें एक चीज़ ये है कि रेयर व्हील जो है इसके ड्रम ब्रेक है, लेकिन हमें ऐसा लगा ही नहीं कि गाड़ी में, इतनी बड़ी गाड़ी है, इतनी चौड़ी, इतनी मैसिव गाड़ी है, वेट में भी ज़्यादा ही है, जब ब्रेक मारी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पीछे ड्रम है। हल्का सा टच कर रहा था मैं और गाड़ी रुक जाती थी। अब इसके अंदर ना एक और पॉइंट है, जो इसका क्लच है। अब ये जो गाड़ी है ना, ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है, जो कि आपको स्कॉर्पियो जो क्लासिक है S11 सब में यही वाला ट्रांसमिशन मिलेगा। ट्रांसमिशन स्मूथ है, हल्की सी वाइब्रेशन है, क्योंकि वो तो होगी ना, क्योंकि ये जो है एक चार्म के साथ है। ये जो स्कॉर्पियो है ना, क्लासिक वाला जो वेरिएंट है, स्पेशली एन की तो बात अलग है, लेकिन जो ये क्लासिक वाला वेरिएंट है ना, इसके अंदर एक चार्म है, लेकिन पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी है। तो जैसे ये गेयर है ना, गेयर को मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी, इसके अंदर जो रेशियो है गेयर का, वो शॉर्ट नहीं है, वो लॉन्ग नहीं है, मीडियम है। अब मैं 4th गियर के अंदर हूँ, मेरे को जरूरत ही नहीं है 5th और 3rd पे स्विच करने की, मैं एक्सीलेटर से ही काम चला सकता हूँ, ठीक है। जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा डाउन चले जाओगे आप, वहाँ पे आपको स्विच करने की जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज़, 6th गियर के अंदर मैं 30 या 40 की स्पीड पे चलाता था गाड़ी, मैं चला रहा था टेस्टिंग के लिए, मैं थ्रॉटल देता था, गाड़ी उड़ जाती थी। और गाड़ी में पिकअप क्या है, वो तो जानलेवा चीज़ है, वो तो खैर बहुत अच्छी है। अब अगर लॉन्ग टाइम के लिए आपको गाड़ी चलानी है, तो ये जो आर्मरेस्ट वगैरह है ना, ये चीज़ें बहुत ही सही हैं यार, मज़ा आता है ये आर्मरेस्ट पे रखने में। देखो इसके अंदर कितनी धूल उठ रही है, हमने इसको कितने अच्छे से टेस्ट किया है। ये गाड़ी हमने ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर चला ली है, और दिल्ली से यहाँ पे आ गए हैं उत्तराखंड, घूमे भी हैं, थोड़ा खोए भी हैं, उसके अंदर सारा मिक्स है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके जो ये कंट्रोल्स है ना, ये बड़े फाइन ट्यून वाले हैं, और इसके अंदर हैप्टिक फीडबैक टाइप्स है, ऐसे करके साउंड आता है, आपको पता नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा। दूसरी चीज़ ये कि भैया, जब क्रूज कंट्रोल होता है ना, वो हाथ के पास होना चाहिए, ये एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। कुछ गाड़ियों में मैं देखता हूँ कि क्रूज कंट्रोल यहाँ छुपा हुआ है, यहाँ पे छुपा हुआ होता है, बंदे को बार बार देखना है, बार बार देखना। मेरे साथ में क्या था, मेरे को कहीं पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्रूज कंट्रोल मेरे हाथ में था, मैं डायरेक्ट बटन दबाता था। ये वाला जो ऊपर वाला बटन आप देख रहे हो, ये वाला बटन, इससे क्रूज कंट्रोल स्टार्ट होगा, इससे स्टॉप हो जाता है, और बाकी स्पीड उससे अप डाउन कर सकते हो। क्रूज कंट्रोल इतना फाइनली काम कर रहा है इस गाड़ी का
कि मज़ा आ रहा है और डर भी लग रहा है कि यार गाड़ी कैसे एक ही स्पीड के अंदर चले आ रही है, क्योंकि हम जब एक्सीलेटर देके चलाते हैं ना गाड़ी तो कभी धीरे करते हैं कभी तेज करते हैं, लेकिन ये एक स्पीड पर चलती है, माइलेज अच्छी निकालती है। और माइलेज की तो मैं बात बताता हूँ। अब हमने इसका टैंक फुल करवाया था और गाड़ी हमने चलाया नहीं, स्टार्ट करी थी 4043 किलोमीटर से, लेकिन इतनी गाड़ी चला ली कि हमारी अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर दिख रहा है 4551। अगर कैलकुलेशन देखें तो 508 किलोमीटर हमने अभी तक इसको चला लिया है। ठीक है, इतने सारे किलोमीटर। टैंक कराया था फुल, उसके 3 पॉइंट या 4 पॉइंट गिरे, हाफ हो गया है टैंक। अभी तो हम उत्तराखंड में ही हैं, अभी तो हमें दिल्ली भी जाना है। तो जब दिल्ली जाना है तो हो सकता है कि ये 600 या 650 किलोमीटर हो जाए अगर हम रास्ता भी भूल गए और डायरेक्ट दिल्ली चले गए तो। लेकिन गाड़ी की जो माइलेज है वो मेरे ख्याल से, देखो जहाँ तक मुझे लगा, वो है 15, 16, 17, 18 तक ये माइलेज दे रही है, क्योंकि कहीं पे कम देरी होगी, कहीं पे ज़्यादा देरी होगी। जब क्रूज कंट्रोल लगा होगा तो गाड़ी माइलेज ज़्यादा देरी होगी। अब अगर आप हार्डकोर ड्राइवर हो तो आपको कुछ फर्क पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे मेरा जैसा बंदा जो ऑटोमेटिक कार भी चलाता है, नॉर्मल एक छोटी कार भी चलाता है, मैनुअल ट्रांसमिशन वाली, उनका क्लच थोड़ा सा ना सॉफ्टर साइड होता है। बट इसका जो क्लच है ना वो सॉफ्ट और हार्ड या नॉर्मल के बीच का है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। दूसरी एक चीज़ है कि जैसे हम गाड़ियों में देखते हैं, छोटी गाड़ियों में, क्योंकि छोटी तो है नहीं ना, ये बहुत बड़ी गाड़ी है, तो जब हम छोटी गाड़ियों में देखते हैं ना तो ये जो ट्रैवल होता है, ये वाला ट्रैवल क्लच का, ये कम होता है, ये इतना ही होता है, बस क्लच का ट्रैवल इतना ही होता है। लेकिन महिंद्रा स्कॉर्पियो में ये जो ट्रैवल है ये इतना अंदर तक जाती है, इतनी अंदर तक बाहर आती है, तो आपके जो लेफ्ट जो लेग है इसकी एक्सरसाइज होनी तो खैर पक्की है। अब ये गाड़ी मैं अकेला तो नहीं चला रहा था, मेरे साथ मेरी टीम थी। तो ये जो लोग पीछे बैठे हैं ना, कैप्टन सीट्स पे राजाऊ की तरह बैठे हैं। बहुत अच्छी कंफर्टेबल सीट है, फैब्रिक इसके अंदर मिलता है, कोई लेदर अपॉल्स्ट्री नहीं है। लेकिन इसके ऊपर कवर ववर चढ़ा लो अगर आपको लेदर के कवर चढ़ाने हो तो। पीछे हम लोगों ने सामान रख लिया था यहाँ पे, तो सामान रखा हुआ था पीछे की तरफ और आगे लोग बैठे हुए थे। अब बात आती है इसकी सस्पेंशन की। तो ये जो सस्पेंशन इसके अंदर यूज की गई है, मेरे को लगता है ये थोड़ी सी और इम्प्रूव हो जाती तो बहुत ही मज़ा आ जाता। लेकिन ऐसी इम्प्रूव्ड है ये इस वाले वर्जन के अंदर भी कि हमें बड़े गड्ढे पता चल रहे थे, पत्थर पे आ रही थी तो पता चल रही थी, वो तो खैर हर कोई गाड़ी आएगी तो पता चलेगी। लेकिन इसने जो छोटी मोटी जो गड्ढे हैं, क्योंकि व्हील का साइज़ देखिए कितना बड़ा है और एलॉय व्हील के साथ है, और हमने इसका जो प्रेशर रखा है ना टायर का, वो रखा है 33। अब कुछ लोग कह रहे होंगे ये तो बहुत कम है, लेकिन नहीं, मेरे को चाहिए थी बहुत स्मूथ राइड, और मैं ये सोचा था कि अगर टायर के अंदर हवा कम होगी तो क्या होगा। अब मेरे को क्या फील हुआ इस गाड़ी में बैठ के, और क्या चीज़ इम्प्रूव हो सकती है, पॉइंट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है। देखो, अगर आप बहुत सोफिस्टिकेटेड हो, आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना है ना, तो ये जो इंटीरियर है ये आपको ऐसा प्लास्टिक का हार्ड मिलेगा इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि इम्प्रूव कर देती कंपनी तो सॉफ्ट मिल जाता, नहीं, ये है घूमने फिरने वाली एक ठेठ कार है ये। और इसका जो रॉब है वो बहुत ज़्यादा है, जो इसकी जो फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा है कार की। ये जो स्टीरियो है, इतनी बड़ी ये स्क्रीन मिलती है यहाँ पे, अगर इसको मैं ऑन करूँ तो इतनी बड़ी स्क्रीन है जो कि आपको एंटरटेनमेंट का पूरा स्वाद दे देगी, ये कंपनी ही देती है। एसी जो है भाई आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, ये जो बटन के साउंड है, ये देखिए, ये इसमें ना किट किट का साउंड आता है बटन में, तो ये हैप्टिक फीडबैक टाइप कोई चीज़ है इसके अंदर जो कि ये किट किट का साउंड दे रही है। तो ये साउंड कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा। फिर एक चीज़ ये है कि क्रूज कंट्रोल इसका जो हाथ पे है ना मेरे, होता क्या है कि ये बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। अब मैं कभी भी इसको क्रूज कंट्रोल सेट करूं, माइनस करूं, लो करूं, तो मैं कर सकता हूं यहीं से एक सिंगल हैंड से। मुझे बार बार यहाँ पे देखने की ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट में भी कुछ ना कुछ एक यूज़र एक्सपीरियंस ऐड अगर किया जाए तो ये था कि जब मैं स्टीयरिंग मोड़ रहा हूँ ना, तो मेरा हाथ लग जाता है इस वाले बटन पे, यहाँ पे ये जो RS का बटन है, इस वाले बटन पे मेरा हाथ लग जाता है, और बटन पे हाथ लगते के साथ ही क्रूज कंट्रोल ऑन हो जाता है। फिर मुझे ब्रेक मार के उसको बंद करना पड़ता है। कभी कभार तो ऐसे भी हो गया कि मैं मोड़ रहा हूँ और क्रूज कंट्रोल ऑन हो गया गाड़ी का, तो ये थोड़ी सी डरावनी चीज़ थी। बट एक बार अगर आपको आदत लग जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो इंटीरियर की जो कलर कॉम्बिनेशन है, जो क्वालिटी है, और ये जो वुडन सा टच दिया है, वैसे ये है कुछ विनाइल टाइप्स है, तो ये पेंट टाइप सी, लेकिन जो अब जो डिज़ाइन जो दे दिया है ना, ये प्रॉपर प्रोमिनेंट डिज़ाइन लग रहा है। यहाँ पे ये 12 वोल्ट का सॉकेट जो हमारे बहुत ज़्यादा काम आया, हमने अपने कैमरास, फ़ोन, सब कुछ इसी से ही चार्ज किया है। जो ये गेयर है ये भी मेरे को स्मूथ सी लगी, लेकिन हाँ, जैसे डीजल इंजन होते हैं उनके अंदर जब चेंज करते हो आप तो थोड़े बहुत तो साउंड आते हैं गुर 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 के, तो वो साउंड इसके अंदर तो है ही। खैर, यहाँ पे एक छोटा सा और पैनल है,
फिर यहाँ पे हमने जैसे कहीं घूमने आते हैं तो खुले यहाँ पे रख लेते हैं पैसे। एक पॉइंट इसके अंदर ऐसा हिट किया कि भाई अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आप जूस पियोगे, पानी पियोगे, कुछ तो पियोगे ना, आप उसको रखोगे कहाँ? अब कप होल्डर या बॉटल होल्डर यहाँ पे नहीं है। और ये फ्रंट डोर अगर देखो तो फ्रंट डोर के अंदर भी आप कोई बॉटल को नहीं रख सकते। तो जो फ्रंट में जो लोग बैठेंगे वो अपनी बॉटल कहाँ रखेंगे? तो उसके लिए एक ये बॉटल का यहाँ पे जगह दे रखी है, एक ये छोटी सी यहाँ पे एक पॉकेट दे रखी है। बाकी आप बॉटल यहाँ नहीं रख सकते, फिर आपको पीछे रखनी पड़ेगी। और वैसे भी गाड़ी के अंदर इतनी बड़ी जगह है कि एक बच्चा आराम से खेल सकता है क्रिकेट मैच, तो वो आप यहाँ पे भी बॉटल रख सकते हैं जैसे कि हमने रखी हुई है। ये एक पॉइंट है जो कि इम्प्रूव हो सकता था। कप होल्डर वगैरह कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर गाड़ी के बारे में बात करूं तो मेरे को नहीं लगता कि 15 लाख से 18.5 लाख रुपए या 19 लाख रुपए की इससे अच्छी कोई गाड़ी कोई कंपनी बना सकती है, इतनी बड़ी, इतनी ह्यूज, जो कि रोड पे आपको बना दे ऐसा इंप्रेशन जो कि कोई और गाड़ी नहीं बना सकती। बड़ी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां, बहुत महंगी गाड़ियां अभी हम लेके गए हैं रोड पे, उनको नहीं देखता कोई। इस गाड़ी को दुनिया देखती है, पलट के भी देख रही है और पूछ भी रही है। एक तो कलर बहुत सुंदर है, और जो ये जो पैकेज है एक्चुअली इसके अंदर एक जो धाकड़पना है, इसका जो साउंड है, इसके जो बड़े बड़े व्हील्स हैं और एलॉय व्हील्स का जो डिज़ाइन है, ये सारी चीज़ें मिलके इसको एक बढ़िया सा पैकेज बना रही है। पॉइंट्स ऑफ इंप्रूवमेंट जो भी थे वो मैंने आपको बता दिया है। पूरा ट्रिप का मैंने आपको दे दिया कच्चा चिट्टा। माइलेज बहुत अच्छी है, पिकअप बहुत अच्छा है। डिफरेंशियल लॉक होता तो और अच्छा होता, लेकिन नहीं है तो भी चलेगा। इसको, ये गाड़ी जो है ये हार्ड रोडर नहीं है। मतलब अगर आप इसको एडवेंचर टूरर मान रहे हो तो ठीक है, हल्का बहुत एडवेंचर कर लिया। हार्ड रोडर मतलब कि अगर ये इससे आपको ऑफ रोडिंग करनी हो, बड़े बड़े पत्थर पड़े हो, कीचड़ पड़ी हो, वो नहीं करना है इससे। ये रोड पे चलाने के लिए है। इससे आप ट्रिप कीजिए, फैमिली को घुमाने लेके जाइए। 18 लाख रुपए में और क्या लोगे? हमारा काम था आपको 2 दिन की मेहनत का एक वीडियो के अंदर बता देना कि क्या लगा इस गाड़ी के साथ में और कैसा लगा। बिल्कुल सच सच मैंने बताया, जो भी पॉइंट्स हैं मैंने आपको बता दिए। अगर मैंने आपका दिल छू लिया हो या फिर इस स्टोरी ने, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। हमें उस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। अब हम 2 दिन बाद बिना सोए हुए गाड़ी चला के दोबारा से जाने वाले हैं दिल्ली। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन। बाय बाय।